नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द पीपल वॉइस में। गोंडी दर्शन के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे गोंडी पुनेम का मुंजोग दर्शन यानी अहिंसा का दर्शन। गोंडी पुनेम मुठवा पोए पहांदी पारी कुपाल लिंगों का मुंजोग दर्शन कौन से प्राकृतिक न्याय तत्वों पर आधारित है, यह देखने के पूर्व मुंजोग का अर्थ समझ लेना अनिवार्य है। मुंजोग यह संयुक्त गोंडी शब्द है जिसका संधि विच्छेद मुन और जोक है। इन्हीं दो को जोड़ने पर मुंजोग बनता है। मुन इस गोंडी शब्द का अभिप्राय नकारात्मक शब्द से होता है। जिस शब्द का अर्थ सकारात्मक हो उसके आगे मुन जोड़ देने से वह नकारात्मक हो जाता है और इसको हम जो हिंदी में अ होता है उसकी तरफ प्रयोग करते हैं। तो मानिए कि मुन का मतलब हो गया अ। जोक यह गोंडी शब्द है, इसका अर्थ होता है हिंसा। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए तो यह हो गया अहिंसा। पारी कुपाल लिंगों का अहिंसा दर्शन समझने के लिए उसका जीव जगत का दर्शन और प्रकृति के क्रिया प्रक्रियाओं का प्रभाव भौतिक जीव जगत पर किस तरह होता है यह समझना भी अनिवार्य है। इस प्रकृति में जीव जगत का प्रादुर्भाव कैसा होता है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इस विषय में यथार्थ मार्गदर्शन पारी कुपाल लिंगों ने किया है, जिसके अनुसार आज भी कोयावंशी गोंडीवंश समुदाय की नार भूमिका और गोटुल मुरसनाल अपने सगा गंड जीवों को धार्मिक शिक्षा देते वक्त निम्न मुठ लिंगो सुमरी शिरडी सिंगार मंदिर का प्रपठन कर उपदेश देते हैं। तो वो मुठ लिंगो शिरडी सिंगार मंदिर, इसको 91 सीरीज दिया गया इस पुस्तक में। ये क्या है हम इसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ आपको बताते हैं। सबु जीवांग आदुंग पुतांग सलना गांगराना मांडिया तयाम गाहे हिदे पुने मांदो मानता सल्ला पुनाता गंगरा उना संगे मेलयांता सिरडे सिंगारता गाड़ा आपिने तक सिहंता सल्ला सत बबोना गांगरा सत ययाना रुपे तिता अवेना कय उर्कयताल गंड जीवाना पुटकाय आयंता येर तोड़ी आदि वड़िता कोयाते घुसऋण आयतांग सुनो कोयाते जीवना गंडांग समयमासी हंता। पढ़ते समय अब तक आप लोग इसको समझने का प्रयास किए होंगे। बड़ा सीधा अर्थ है इसका। अर्थात सभी प्राणी मात्र अपने समान ही सल्ला और गांगरा इस प्रकृति को प्रजनन शक्ति से प्रादुर्भावित होते हैं। उन सभी को स्वयं के समान मानना तथा प्रेम करना यह गंड जीवों का कर्तव्य है। प्रकृति में मात्र दो तत्व शक्तियां कार्यरत है, जिसे सल्ला और गांगरा, पूना और ऊना, धन और ऋण या नर और मादा कहा जाता है। सल्ला यह धन गुणकारी यानी प्लस और गांगरा ऋण गुणकारी यानी माइनस। दोनों की क्रिया प्रक्रिया में प्रकृति के येर यानी जल, तोड़ी यानी मिट्टी, अद्दी यानी ऊर्जा ताप और वड़ी यानी हवा। जल, मिट्टी, ऊर्जा और हवा का मंथन पृथ्वी रूपी दाई शक्ति के कोया पोकरण मतलब गर्भ में होता है और जीव जगत का
प्रादुर्भाव होता है। अर्थात सल्ला शक्ति पिता का और गांगरा शक्ति माता का रूप धारण कर जीवों के गंडों को निर्माण करते हैं। इस तरह जीव जगत का चक्र चलता है। सल्ला सत उत्तेजन करता तो गांगरा सत उत्तेजित होकर प्रकृति में परिवर्तन करता है। यानी सल्ला सत ये उत्तेजन करता है, पिता की शक्ति उत्तेजन करता है, धन शक्ति उत्तेजन करता है, और ऋण शक्ति उत्तेजित होती है। समझने का प्रयास करें। ऋण शक्ति उत्तेजित होती है और उसको उत्तेजित कौन करता है? धन शक्ति प्लस। और जब ये एक उत्तेजन करता और एक उत्तेजित होने वाली, तो क्या होता है? प्रकृति में परिवर्तन करता है। चेंज इन एटमॉस्फेयर, चेंज इन नेचर, चेंज इन है ना, इको। अर्थात जीव जगत को निर्माण करता है। इस तरह पारिकुपाल लिंगों के अनुसार सभी प्राणी मात्र प्रकृति के सत्व हैं, जो परसापेन रूपी दाव दाई शक्ति के क्रिया प्रक्रिया के फल फूल हैं। प्रकृति के स्वभाव गुण संस्कारों के अनुसार उसमें किस तरह परिवर्तन होते रहता है और उस परिवर्तन का प्रभाव गंड जीवों पर किस प्रकार होता है, उस बारे में निम्न मुठलिंगो मंत्र से जानकारी मिलती है, जिसके द्वारा पारिपहांदी गोपाल लिंगों ने अपने सगा शिष्यों का मार्गदर्शन किया था। उसी के अनुसार आज भी कोया वंशीय गोंड सगा समुदाय के ग्राम भूमि का अपने सगा बंधुओं को मार्गदर्शन करते हैं। जो भूमक हैं वो निम्न जो मंत्र पढ़ा जाएगा उसके अनुसार वो मार्गदर्शन करते हैं। क्या है ये मुठलिंगो मंत्र? इसको सीरीज दिया गया है 92, सीरियल 92। तासिर सिंगार सिर डिटा तिरियाय वाल मंता, बस के ने पयुडायता ते बस के ने मुरंड आयता, पयुंडान बोरते भुरंडता भुरंडान बोरते पयुंडता, आकुर प्रसि वासी ने उलार सुलार आते के मनता, भुरंडायते सायनाता पयुडायते पुटकुवायनाता, कय उर्कय आसी पुट सायता चाकुन ताकिता। अर्थात प्रकृति का स्वभाव गुणधर्म तिर्यायवाल, तिर्यायवाल का मतलब होता है परिवर्तनशील। सिंगार से डिटा, तासीर शब्द को समझिए, तासीर वही उसकी प्रकृति क्या है, ठंडा है गर्म है, बोलते हैं ना कि इसकी तासीर क्या है। तिर्यायवाल का मतलब परिवर्तन, सिंगार से डिटा मतलब प्रकृति। प्रकृति का स्वभाव गुणधर्म तिर्यायवाल परिवर्तनशील है। उसमें कभी पयुंडाय, पयुंडाय मतलब करेक्शन सुधार, पयुंडाय होता है यानी सुधार होता है, तो कभी भुरंडाय यानी बिगाड़ होता है, कभी वो सुधरता है कभी बिगड़ता है। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कभी प्राणी मात्रों को प्रकृति के पर्यावरण से स्वयं को समायोजित करना मुश्किल होता है। यानी एक प्लेन लैंग्वेज में समझा जाए कि प्रकृति का व्यवहार कभी हमारे लिए सार्थक होता है तो कभी नकारात्मक भी होता है। यह प्रक्रिया रथ चक्र के समान, जैसे चक्र चलती है, प्रक्रिया रथ चक्र के समान चलते रहता है और ये कंटिन्यू होता है, जिसे भुरंडाय और पयुंडाय का पर्यावरण इस प्रकृति में नित्य निर्माण होते रहता है। तो यह जो प्रक्रिया रथ रूप
चक्र रूपी जो प्रक्रिया है, इसमें भुरंडाय और पयुंडाय यानी नकारात्मक और सकारात्मक जो आपके पक्ष में है वो बराबर निर्माण होता रहता है। प्रकृति का ऐसा नियम है कि जब पयुंडाय का वातावरण निर्माण होता है, यानी जब नकारात्मक वातावरण निर्माण होता है, यानी बिगाड़ जब होता है, माफ करिएगा, पयुंडाय यानी सुधार, जब पयुंडाय का वातावरण निर्माण होता है यानी सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है, तब उस पयुंडाय की प्रक्रिया में भी पयुंडाय की प्रक्रिया में भी यानी सुधार की प्रक्रिया में ही भुरंडाय यानी बिगाड़ यानी नकारात्मक का अंकुर हो जाता है। कहते हैं ना, जहां सत्य है वहीं झूठ की भी शुरुआत है, और जहां झूठ का अस्तित्व है वहीं से सत्य की भी शुरुआत है। जब पयुंडाय अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है, यानी सुधार यानी सकारात्मक चीजें अपनी चरम सीमा पर पहुंचती हैं, तब उसी वक्त विरुद्ध दिशा में अचानक ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि उसमें भुरंडाय यानी नकारात्मक निर्माण करने वाला तत्व जोम में आकर पयुंडाय की प्रक्रिया को नष्ट कर देता है, यानी झूठ सत्य पे कब्जा कर लेता है, अंधेरा प्रकाश पे कब्जा कर लेता है और अपना साम्राज्य प्रस्थापित करता है। उसके बाद जब भुरंडाय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब पयुंडाय का अंकुरित होकर जोग में आ जाता है, प्रभाव में आ जाता है और भुरंडाय की प्रक्रिया को नष्ट कर देता है। यानी अच्छा और बुरा यह प्रकृति के ही तत्व हैं और यह बारी बारी प्रभावित करते हैं, बारी बारी अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। इस तरह पयुंडाय अर्थात सुधार की प्रक्रिया में जीव जगत का प्रादुर्भाव होता है और भुरंडाय अर्थात बिगाड़ की प्रक्रिया में जीव जगत का अंत होता है। घर में बच्चा आना, चाइल्ड बर्थ, यह सुख है, अच्छी बात है, पॉजिटिव है, लेकिन घर में मृत्यु भी तो होती है। जन्म और मृत्यु ये प्रकृति के सत्य हैं, ऐसा ही इसमें कहा जा रहा है। इस परिवर्तन का कारण प्रकृति के सल्ला गागरा शक्तियों की आपसी क्रिया प्रक्रिया है, जिसे पारिपाहांदी कुपाल लिंगों ने सर्वोच्च शक्ति के रूप में फड़ापेन किसको कहा गया है? परसापेन, सजोरपेन, हजोरपेन, मुर्रापेन, बुढ़ालपेन, भाई लोटापेन, सिंगाबोंगा पेन, इन्हीं को फड़ापेन कहा गया है, शब्द से संबोधित किया जाता है। ऐसे इस परिवर्तनशील पर्यावरण में प्राणी मात्रों को स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संगठित रूप से प्रयत्न कर प्रकृति के पर्यावरण से समायोजन करना होता है। अब हमें अपने को एक्टिव रखना है, तो ये जो प्रकृति की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है, इनके साथ अपने को सामंजस्य बनाना पड़ता है। गंडजीव बुद्धिमान प्राणी होने पर भी वह अकेला प्रकृति के प्रक्रियाओं से लड़ नहीं सकता। आप अकेले इस प्रक्रिया से नहीं लड़ सकते, उससे तालमेल बनाए रखा नहीं जा सकता। आप अकेले किसी भी परिवर्तन का सामना नहीं कर सकते। उसे संगठित रूप से सामुदायिक जीवन में ही जीना होता है और उसके लिए सभी गंड जीवों के साथ ये दर्शन है। उसे संगठित रूप से सामुदायिक जीवन में ही जीना होता है और उसके लिए सभी गंड जीवों के साथ प्रेम भाव, बंधु भाव,
सहयोग तथा सहवास से अन्य अत्याचार, हिंसाचार तथा आपसी वाद संघर्ष एवं लड़ाई झगड़े से परे रहकर जीना अनिवार्य होता है। यानी अत्याचार, हिंसा, वाद विवाद, नकारात्मक वाद विवाद यानी संघर्ष वाला एवं लड़ाई झगड़े से दूर रहकर जीना अनिवार्य है। यही मधुर मोदी प्रबुद्ध गंड जीवों का परम कर्तव्य है। जो बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध हैं, उनका यही कर्तव्य है कि अत्याचार, हिंसा, नकारात्मक वाद विवाद, संघर्ष, लड़ाई झगड़े से दूर रहकर जीवन यापन किया जाए। तो क्या मतलब वो केवल बुद्धिजीवी करेगा? नहीं, उसका काम है इस पूरे समुदाय के अंदर ऐसा वातावरण तैयार करे जहां अत्याचार, हिंसा, आपसी संघर्ष, लड़ाई झगड़ा जैसी परिस्थिति न उभर पाए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर कुछ हो भी जाता है तो आपसी व्यवहार से उसको शांति के रास्ते पर लाना होता है। जिस युग में पारिपाहंदी गोपाल लिंगो ने गोंडी पुनेम की स्थापना की, उसके पूर्व कोया वंशी गंड जीवों के समुदाय में सभी ओर भूरंडाय का साम्राज्य फैला हुआ था। यानी गंड जीवों के समुदाय में सभी ओर अंधेरे का समाज फैला हुआ था। अंधेरा एक नकारात्मक चीज है। उस समुदाय में सर्वसम्मत रूप से प्रस्थापित किए गए सामुदायिक नीति मूल्य नहीं थे। उस समय सर्वसम्मति से प्रस्थापित नीति मूल्य नहीं थे। हर एक गंड जीव स्वयं को स्वयं पूर्ण केंद्र मानता था, ऑटोक्रेट। अपने हेतु पूर्ति यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को साधन के रूप में प्रयोग करता था, मतलब दास बना लेता था, उसको अपना गुलाम समझता था। इसलिए छोटी छोटी बातों पर उनमें हर वक्त वाद विवाद एवं संघर्ष होता था। संपूर्ण कोयावंशी गंड जीवों के समुदाय में बिखराव होकर, देखिए शब्दों को पकड़िए आप, संपूर्ण कोयावंशीय गंड जीवों के समुदाय में बिखराव होकर अहंकार, अत्याचार, अन्याय एवं हिंसा का साम्राज्य फैला हुआ था। संपूर्ण समुदाय दुखमय हो चुका था। ऐसे उस भूरंडाय के साम्राज्य में, अंधेरे के साम्राज्य में पारिपाहंदी गोपाल लिंगो के रूप में पयुंडाय का अंकुर मूलशिव हिरवा के कौटुंबिक जीवन में अंकुरित हुआ। पुलसिव हिरवा, इनके माता पिता पुलसिव एंड हिरवा, वहां पे इनका, उनके परिवार में यह एक सकारात्मक एनर्जी वाला जीव अंकुरित हुआ। पयुंडाय, सकारात्मक, उजाला, दिन, सत्य। उसने कोयामुरी द्वीप के गंड जीवों का अध्ययन किया और अपने बौद्धिक ज्ञान प्रकाश से संपूर्ण समुदाय को, अपने बौद्धिक ज्ञान प्रकाश से संपूर्ण समुदाय को प्रेम, बंधुभाव, सहवास से शांतिपूर्ण जीवन जीने का यथार्थ मार्ग बताया और इसी को कहा जाता है गोंडी पुनेम। पारिपाहंदी गोपाल लिंगो के अनुसार दुखमय जीवन का मूल कारण गंड जीव के प्रति, मतलब एक दूसरे के प्रति बुरे शब्द, बुरे विचार, बुरी दृष्टि, बुरे कर्म, बुरे कार्य तथा स्वयं के प्रति मोह, स्वार्थ
तथा माया और औरों के प्रति द्वेष की भावना है। बुद्ध ने इसी को मार कहा है। मार को मार डालो। बुद्ध जब 7 वर्षों के अपने तपस्या में लीन थे, स्वज्ञान अर्जित कर रहे थे, तो आता है ना कि उसको मार ने परेशान किया। मार क्या? बुरे विचारों ने, बुरे कर्मों ने। अंततः वह मार पे विजय पाए और बुद्ध कहलाए, सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जब तक आप मार पे विजय नहीं पाओगे, आप बुद्ध नहीं हो सकते। मार पे विजय नहीं पाओगे, आप पारी पहांदी कुपार लिंगो नहीं हो सकते। समझिए, आप 2-4 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं और मैं 10,000 साल पहले की बात कर रहा हूं। यह हवा में नहीं है। यह परंपराएं आदिवासियों की सुरक्षित हैं और वहां से निकाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही गुजारिश किया था कि यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बने रहिए हमारे साथ। इन्हीं कारणों से गंध जीवों में वाद, संघर्ष तथा हिंसाचार बढ़कर गंध जीवों का जीवन दुखमय हो जाता है। इस दुखमय जीवन को आनंद स्वरूप बनाने के लिए उसने सगा युक्त सामुदायिक व्यवस्था, जय सेवा मंत्र का मुंदशूल मार्ग यानी त्रिशूल मार्ग और सगा गंध जीवों को कर्तव्य संदेश दिए हैं। संपूर्ण गंध जीवों के समुदाय को प्रेम, बंधुभाव, सहजीवन और सहयोग से सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करने हेतु उसने सगा सामुदायिक मूल्य, सगा पुनेमी मूल्य और प्राकृतिक मानदंडों के अनुसार निम्न मुंजोक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। वो सिद्धांत क्या है? जीवा परो जीवा पिसिंता हृदय निवेव आंदुसिरिडिता कर्रो जीवा भिन्से मायता हिनो जीवा मुर्मासी हंता मान मततुन नोय सिहवा जोके जीवा तुन पिसी हवा जीवा ओयतुन हिले ताहवा जीवा सिये तुन हिले माहवा। यह मुठ लिंगो मुंजेर मंत्र है जिसको क्रमांक 93 पर लिखा गया है। एक बार फिर पढ़ते हैं आपके लिए। जीवा परो जीवा पिसंता हृदय निवेव आंतुसिरता कर्रो जीवा भिन्से मायता हिनो जीवा मुर्मासी हंता मान मततुन नोय सिहवा जोक्य जीवतुन पीसी हवा जीवा ओयतुन हिले ताहवा जीवा सियतुन हिले माहवा। इसका माने भी है, अब तक समझ गए होंगे मीनिंग क्या आएगी। सुनिए। अर्थात एक जीवाश्म दूसरे जीवाश्म पर निर्भर है, जीव जीव पर निर्भर है। यह प्रकृति का सिद्धांत है। सभी जीवाश्मों को प्रकृति के पर्यावरण से समायोजन करने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गंड जीवों को भी जिन प्राणी मात्रों के सहयोग से पर्यावरण के साथ समायोजन करने हेतु मदद होती है, ऐसे जीवाश्मों का परिपालन करना या उनके मांस को सेवन करना यानी कोई पाप कर्म नहीं है। गंड जीवों को भी जिन प्राणी मात्रों के सहयोग से पर्यावरण के साथ समायोजन करने हेतु मदद होती है, ऐसे जीवाश्मों का परिपालन करना, उनको पालना, संरक्षण करना या उनके मांस को सेवन करना यानी कोई पाप कर्म नहीं है। यह ध्यान रखिए। प्रकृति के ऐसे न्याय तत्व पर होने वाला तथा किया जाने वाला जो काय हत्या यानी हिंसा, ऐसे प्रकृति के ऐसे न्याय तत्व पर होने वाला या किया जाने वाला जो काय हत्या को पाप कर्म नहीं माना जा सकता, उसको पाप कर्म नहीं माना जाता। ऐसी हत्या को हम हिंसा नहीं कहते। जिस पर आप निर्भर हैं, क्यों निर्भर हैं? कि
प्रकृति के परिवर्तनशील गुणों को झेलने के लिए, उनसे सामंजस्य बनाने के लिए अगर आपको ऐसी हिंसा की जरूरत है तो वह पाप कर्म नहीं माना जाएगा। उसी तरह जीवाश्मों या प्राणी मात्रों से गंड जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने में बाधा पहुंचता है। ऐसे जीव जंतु जिनसे गंड जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने में बाधा पहुंचता है या प्रकृति के क्रिया प्रक्रियाओं के साथ समायोजन करना कठिन होता है, तो ऐसे जीवाश्मों की हत्या करना भी हिंसा नहीं माना जाता। तो आप समझिए, विपरीत इसके जिन जीवाश्मों से गंड जीवों को सगा सामुदायिक जीवन सुखमय एवं शांतिपूर्ण जीने में मदद होती है और जिनकी मदद से प्रकृति के पर्यावरण से समायोजन करना सुलभ होता है, तो उन सभी जीवाश्मों की सेवा करना गंड जीवों का परम कर्तव्य है। इसी के विपरीत जिन जीवाश्मों से, जिन जीव जंतुओं से गंड जीवों को सगा सामुदायिक जीवन सुखमय एवं शांतिपूर्ण जीने में मदद होती है और जिनकी मदद से प्रकृति के पर्यावरण से समायोजन करना सुलभ होता है, तो उन जीवाश्मों की सेवा करना गंड जीवों का परम कर्तव्य है। चलिए अब आप सोचते रहिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। इस तरह अन्य गंड जीवों को दुख पहुंचे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिनके कारण सगा समुदाय के जीवन मूल्यों को क्षति पहुंचती है। ऐसे विघातक जीवों को बचाना भी नहीं चाहिए। ऐसे जीवों से जहां सगा समुदाय के जीवन मूल्यों को क्षति पहुंचती है, ऐसे विघातक जीवों को बचाना भी नहीं चाहिए। सगा समुदाय के जीवन मूल्यों के लिए जो सहायक होते हैं उन्हें मारना भी नहीं चाहिए। अब बताइए, एक कोबरा आपके घर में आ जाए और आपने उसको खोज कर मार दिया, आपने सही किया या गलत किया? यहां आपको सोचना है। कोबरा आपके घर में क्यों घुसा? वो चूहा खोजते हुए घुसा या उसको अपने जीवन को जीने के लिए, पेट भरने के लिए वह अपने शिकार को खोज रहा है, लेकिन खोजते खोजते आपके घर में आ गया। यहां पे आप क्या करते हो? उसको देखते ही आप मार देते हो। तो इसके अनुसार यह हत्या क्या पाप हुआ या पुण्य हुआ? ये आपको निर्णय लेना है, हमें नहीं। क्योंकि अगर चूहे आपके खेतों को बर्बाद कर रहे हैं और सांप वहां नहीं है, तो चूहे आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे और आपका समुदाय, आपका परिवार भूखा रहेगा। लेकिन वही सांप चूहा खोजते आपके घर में आ गया, तो वो सांप भी आपके लिए घातक है। अगर वो सांप खेत में है तो उसको मत मारिए, लेकिन घर में आ गया तो क्या करोगे आप? अंडरस्टूड? परिस्थितियां वहां घर में वो आपके लिए घातक है, वो आपको डस सकता है, काट सकता है। आप सोए हो, वो चुपचाप आया, शिकार पकड़ के निकल गया, आपको पता ही नहीं चला, सांप आया और चला गया, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने देख लिया और सांप ने भी आपको देख लिया, वह भी अपने आत्मरक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा
वो वाच करेगा आप अटैक करते हो या नहीं करते। अगर आप चुपचाप रह गए, किनारे हो गए, तो हो सके वो अभी निकल जाए। तो कोशिश ये करनी है कि उससे टकराव न हो, क्योंकि वो सामाजिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए। 2 मिनट और लेंगे मित्रों। इस तरह अन्य गंड जीवों को दुख पहुंचे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, और जिनके कारण सगा समुदाय के जीवन मूल्यों को क्षति पहुंचती है, ऐसे बेघात जीवों को बचाना भी नहीं चाहिए। सगा समुदाय के जीवन मूल्यों के लिए जो सहायक होते हैं उन्हें मारना भी नहीं चाहिए। पारी कुपाल लिंगों का गोंडी पुणे में मुंजोक दर्शन पूर्ण रूप से प्राकृतिक मानदंडों पर आधारित है। लिंगों ने प्राणी मात्रों का मांस सेवन करने के लिए गंड जीवों के समुदाय को वर्षित नहीं किया है। जीवा परो जीवा पिसंता हिंदे निवय अंडु सिरदिता, प्रकृति के इस नियम या सिद्धांत को समझाकर यह मार्गदर्शन किया गया है कि एक प्राणी मात्र का जीवन दूसरे प्राणी मात्र पर निर्भर है। जीवा परो जीवा पिसंता, ठीक है। इसलिए जिन प्राणियों का मांस सेवनोपयोगी है और जिसे सेवन करने से प्रकृति के पर्यावरण से समायोजन कर स्वयं के अस्तित्व कायम करने में मदद होती है, उन प्राणी मात्रों के मांस को सेवन करना यानी कोई मुंजोक या हिंसाचार नहीं हो सकता, कोई जोक या हिंसाचार नहीं हो सकता। इस तरह जीवन के लिए अनिवार्य हिंसा का महत्व केवल सगायुक्त जीवन के लिए ही बताया गया है। उसी तरह कोयावंशी सगा समुदाय के गंड जीवों के हित शत्रुओं को दंडित नहीं किया गया। ध्यान रखिए, शत्रुओं को दंडित नहीं किया गया तो उसका अस्तित्व सगा समुदाय के लिए बाधक हो सकता है। अब नरभक्षी शेर आ गया तो क्या करोगे आप? खत्म करना पड़ेगा ना, वो आपके समुदाय के लिए खतरनाक हो गया है। इसलिए जो प्राणदंड के पात्र हैं उन्हें प्राणदंड दिया जाना चाहिए, और जो सगा समुदाय जीवन के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं या मददगार सिद्ध होते हैं उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। इस तरह मान मतितुन नेव शिवा जो के जीवातुन पिसिहवा, अर्थात गंड जीवों के मन को दुखाना भी नहीं चाहिए और हिंसक जीवों को बचाना भी नहीं चाहिए। जीवा सियतुन हिले माहवा जिया आयतुन हिले माहवा, अर्थात जीवों के लिए जीव देने वाले प्राणियों के नस्ल को नष्ट करना भी नहीं चाहिए, और जीवों के लिए घातक हो उसको बचाना भी नहीं चाहिए। ऐसा कुपाल लिंगों का यह अहिंसा दर्शन पूर्ण रूप से प्रकृति के मानदंडों पर आधारित है और सगा समुदाय के गंड जीवों के लिए कल्याणवादी है। जिस तरह प्रकृति का सिद्धांत न हिंसावादी है और न अहिंसावादी, उसी तरह पारिपहांदी कुपाल लिंगों का मुंजोक सिद्धांत है। प्रकृति न ही हिंसावादी है और न ही अहिंसावादी है, ये तो आप समझ गए हैं, और वही मुंजोक सिद्धांत भी है। इस जीव जगत में अहिंसावाद का ढिंढोरा कितना भी पीटा गया तो भी वह संभव नहीं, क्योंकि वह प्रकृति के सिद्धांत के विपरीत है। इस तरह जीवाश्म को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, और जहां संघर्ष वहां हिंसा अनिवार्य रूप से हो जाता है। किंतु गंडजीव एक बुद्धिवादी जीव है, उसे स्वयं का कल्याण साध्य करने हेतु सगायुक्त सामुदायिक जीवन की आवश्यकता होती है। इसलिए उसने गंड जीवों के समुदाय के लिए अपना सेवा कार्य करना चाहिए। इस ध्येय की पूर्ति के लिए यदि कुछ हिंसा अनिवार्य हो तो उसे लिंगों ने स्वीकार माना है। मित्रों, आप लोग लगभग 35 मिनट मेरे साथ बने रहे, और इसके साथ गोंडी पुनेम का मुंजोक दर्शन हम समाप्त करते हैं। आगे फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय संविधान।